नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नया साल 1 जनवरी के दिन जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है, आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी, महाराज जी, हमें नए साल के दिन कुछ ऐसा बताइए जिसे हम करें ताकि हमारा पूरा साल बेहतर जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा नए साल के पहले दिन आपको यानी कि साल का पहला दिन जो रहेगा उस दिन सुबह उठकर अगर ये आप काम करते हैं तो घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, घर से गरीबी दूर हो जाएगी और घर में कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले, अपने नए साल की शुरुआत करने से पहले हमें उस अमंगल को रोकना है, उस यानी कि अमंगल को दूर करना है जो हमारे जीवन में होता है। आप उनसे यानी कि बचेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपके जीवन से दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी यानी कि जो है वो दूर होगी, तभी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी, ठाकुर जी की कृपा बरसेगी, हमारे मुरली मनोहर जी की कृपा बरसेगी। हम सबके परिवार के ऊपर अगर ऐसी कृपा बरसे तो निश्चित तौर पे हमारा पूरा साल बेहतर होता है। हमें उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए जो हम सुबह करते हैं यानी कि जिनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। नए साल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बेहतर से बेहतर सुबह की शुरुआत करें पहले दिन, क्योंकि साल का जो पहला दिन होता है बहुत खास होता है। तो नए साल के पहले दिन जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करेंगे, कभी भी वो गरीब जीवन भर नहीं रहेंगे, और अगर करते हैं तो जीवन भर गरीब ही रहेंगे। यानी कि अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो गरीब रहेंगे और नहीं करेंगे तो गरीब नहीं रहेंगे। तो सबसे पहली बात, कभी भी प्रातःकाल, नया साल का जो प्रातःकाल होता है, उठें और प्रातःकाल उठकर सुबह यानी कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय जो होता है, कभी भी प्रातःकाल में आप भोग विलास में लिप्त ना रहें। चाहे हम कितने ही बड़े गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें सुबह के समय जो नया साल का पहला दिन है, भोर के समय, जिसे हम ब्रह्म बेला कहते हैं, इस समय हमें भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं तो ये हमारे जीवन में गरीबी दरिद्रता को लाती है। तो याद रखिए, पहली चीज़, भोग वासना में लिप्त आपको पहले साल के पहले दिन आपको नहीं रहना है। दूसरी बात, जब आप प्रातः उठे तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को अपने आईना में ना देखें, बल्कि माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब नया साल आता है तो अपना चेहरा देखते हैं, तो शीशे में आईना ना देखें, इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठे तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें जिस दृश्य में लड़ाई झगड़े हो रहे हों। पहले साल का जो पहला दिन होता है, अगर इस दिन आप बेहतर से गुजारेंगे, शुभ चीज़ें देखेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और अच्छे चीज़ देखेंगे, जैसे कि आप कोई पौधे वगैरह, तुलसी का पौधा देख लीजिएगा, या फिर आप कोई भगवान के दर्शन कर ले। लेकिन पशु पक्षी के लड़ाई झगड़े या कोई चित्र वगैरह और मनुष्यों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इन दृश्यों को कभी भी ना देखें आप साल के पहले दिन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा अगर आप देखते हैं तो फिर पूरा साल आपका यूं ही गुजरता चला जाता है। क्योंकि आजकल आदत क्या हो गई है, सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया, और जब हम फोटो देखते हैं तो फ़ोन देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े के चित्र देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े के हम सीरियल वगैरह देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। जैसे ही आप सुबह उठें तो बिल्कुल ये चीज़ें ना देखें और वाद विवाद से बिल्कुल दूरी बना के रखें, तो शांति बनी रहती है, पूरा साल बेहतर जाता है, माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी आप की कृपा से दरिद्रता रूपी परेशानी दूर होती है। और अगली बात है, यानी चौथी बात है, जब हम बिस्तर से उठें नए साल के पहले दिन, तो कभी भी बहुत से लोग क्या होते हैं कि भूखे सोते हैं, भूखे ही जागते हैं और बस खाने खाने पर टूट पड़ते हैं। ऐसा ना करें, उठने के बाद कुछ ना खाएं, बल्कि माता लक्ष्मी का स्मरण करें, क्योंकि नया साल का पहला दिन है। तो जो मनुष्य सुबह उठने के बाद यानी कि माँ लक्ष्मी का स्मरण करता है तो उसके जीवन में कभी भी गरीबी दरिद्रता नहीं आती है। सुबह उठकर यानी आपको ये 4 चीज़ें नहीं करनी है, इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर की कृपा होगी।
अब 4 बात वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए नए साल के पहले दिन सुबह उठकर? अगर आप ये 4 काम नए साल के दिन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4 काम जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आप नए साल के पहले दिन करते हैं तो जीवन में गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठें नए साल के दिन, तो शास्त्र कहता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य में माँ सरस्वती का वास है। कर मूले तु गोविंद, और मूल भाग में गोविंद श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो। दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए नए साल के पहले दिन, वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत है। माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करें, उनसे क्षमा याचना मांगे और कहें, हे माँ, आपके ऊपर मैं पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा और मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें सर्वप्रथम नए साल के दिन पृथ्वी से क्षमा मांगकर ही अब आगे की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तीसरी चीज़ जो मनुष्य को नए साल के दिन करनी चाहिए, तो जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम यह है कि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है, तू आनंद में रहे, तू खुशी में रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले नए साल के पहले दिन माता पिता का आशीर्वाद लें, साथ ही यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनसे दुआएं लें। और अगर आप उनसे दुआएं लेते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे कर दे या फिर आपकी उन्नति को रोक ले। और आपकी उन्नति निश्चित है, हमारा वह मार्ग निश्चित है जो हम आगे बढ़ाने में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। और चौथी बात है दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ दें। नए साल के पहले दिन भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। नए साल के पहले दिन जो मनुष्य सूर्यदेव को जल देता है, अर्घ देता है, वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं होता। भागवत जी इस बात को भी कहते हैं कि जब स्वयं नारद जी महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए गए तो उनकी दिनचर्या को देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, यानी कि एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या बंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। और आप खुद सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता है वो मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान, जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं, और जो यानी कि भागवत हैं, गीता हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं, गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ऐसे में हम गृहस्थ में रहकर संध्या वंदन यानी कि गायत्री की उपासना कर लें, और यदि गायत्री की उपासना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सूर्य को नए साल के पहले दिन अर्घ्य जरूर दें। ये हम करें। ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद करोगे मुझे जब भी कहोगे भैया आपने इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया। और ये नया साल ऐसा बदलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। और ये 4 चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी ही चाहिए, और वो 4 चीज़ें जो हमने शुरुआत में बताई थी वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आपको स्मरण रखना है। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मुरली मनोहर।